नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए प्रचार ज़ोर शोर से जारी है। 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को है, फिर 3 नवंबर और 7 नवंबर। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और तब हमें पता चलेगा कि बिहार में इस बार कौन राज करेगा। पार्टियां लोगों के बीच जा रही हैं और वोटरों से वादे कर रही हैं। इसी क्रम में आज महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, सारी लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं और अन्य दल शामिल हैं, उन्होंने इस चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र या जिसे कहें कि संकल्प पत्र आज पटना में जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में क्या वादे किए गए हैं, क्या कुछ कहा गया है, विपक्ष को कैसे निशाना बनाया, विपक्ष नहीं कहें बल्कि सत्तारूढ़ दल को कैसे निशाना बनाया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक संपादक सैयद खुर्रम रज़ा साहब। खुर्रम रज़ा साहब, आपका स्वागत है। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 25 सूत्रीय एक घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी किया गया जिसमें ज़्यादातर जोर रोजगार, शिक्षा और पलायन रोकने पर है, क्योंकि ये वो 3 बातें हैं जो बिहार को पिछले लंबे अरसे से खाए जा रही हैं या उसको तरक्की के रास्ते पर जाने से रोक रही हैं। हम जानते हैं बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन होता है। हम जानते हैं शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, रोज़गार की स्थिति बहुत ख़राब है। जो सबसे बड़ी बात है जो इस घोषणा पत्र में कही गई है कि सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट बैठक होगी उसमें बिहार के लोगों के लिए 10 लाख रोजगार मुहैया कराने का फैसला लिया जाएगा। एक बहुत बोल्ड कदम है, बड़ा फैसला है। खुर्रम साहब, आप इस घोषणा को और इस घोषणा पत्र के सार को कैसे देखते हैं? हाँ, जैसे तस्लीम साहब आपने कहा कि आज महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और किसी भी ओपोजिशन पार्टी के लिए संकल्प पत्र या घोषणा पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही मायने रखता है। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती क्योंकि वो अपने कामों के आधार पर लोगों के पास जाते हैं। इसमें जो आपने बताया कि पहले ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये वादा किया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा संकल्प है। अगर इस पर अमल किया जाता है तो ये बहुत राहत की बात होगी। और जैसा हमें लग रहा है, जिस तरह के माहौल से है कि बदलाव आ रहा है और बिहार के लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उस बदलाव की वजह से अगर ये सब चीज़ें जिस तरह के वादे किए गए हैं, किसानों के कर्जा माफ़ करने की बात कही गई है, ये सारे वो वादे हैं जिनसे बिहार के लोगों को इन चुनाव में बड़ी राहत मिलने वाली है। ये वो वादे हैं जिनसे बिहार के लोगों को इस चुनाव के बाद बड़ी राहत मिलने वाली है। और जैसा कि आमतौर पे होता है, जब गठबंधन वोटरों के बीच जाते हैं तो वो एक वादा ये भी करते हैं, वो वोटरों से भी होता है और वो सहयोगी दलों से भी होता है कि हम जो सरकार चलाएंगे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलाएंगे, उसकी भी बात कही गई है। और इस घोषणा पत्र में जो खुर्रम साहब जो मुझे दिखा है, जो 25 सूत्रीय घोषणा पत्र है, उसमें रोजगार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो शिक्षा पर है। 2-3 जो वादे किए गए हैं, मसलन जो परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, जब अप्लाई करते हैं उसके लिए एक जो फीस दी जाती है, महागठबंधन ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो परीक्षा के आवेदन के लिए दी जाने वाली फीस माफ़ कर दी जाएगी, वो नहीं ली जाएगी। दूसरा, परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए जो किराया लगता है अभ्यर्थियों का, छात्रों का, स्टूडेंट्स का, वो सरकार उठाएगी, वो उनको देगी। एक और जो महत्वपूर्ण वादा है जो बिहार में काफ़ी रहा है कि एक समान पद पर समान वेतन नहीं मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो वादा किया गया है कि शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन की बात की गई है। ये जो शिक्षा और रोजगार पर जो फोकस है, ये एक उम्मीद जगाता है कि शायद ये वोटरों को उनकी तरफ, महागठबंधन की तरफ आने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि शिक्षा में भले ही बहुत सारी बातें हो रही हों, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बिहार में शिक्षा को लेकर कुछ नहीं हुआ। आप ये जो शिक्षा क्षेत्र में किए गए वादे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं?
ये वादे बहुत बड़े वादे हैं और बहुत अच्छे वादे हैं, और इसको समझने के लिए असल में हमें बिहार को समझना बहुत ज़रूरी है। बिहार में जो बदलाव है उसमें यह है कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम अपना बिहार का सिक्का जमाएं, अपने आप को सेटल करें। उस वजह से उनके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। उस एजुकेशन में अगर कोई सहायता सरकार दे सकती है तो वो यही दे सकती है कि उनकी फ़ीस माफ़ कर दे, उनको जाने का किराया माफ़ कर दे, और साथ में जिन लोगों को जॉब सरकार दे उनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है उनकी सैलरीज कम होती है, जो परमानेंट होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है। तो समान वेतन और समान नौकरी के आधार पर जिस तरह के ऐलान किए गए हैं ये बहुत बड़े ऐलानात हैं। एक जो और वादा है इस घोषणा पत्र में वो किसानों को लेकर है, और साफ कहा गया है कि सरकार बनते ही विधानसभा के पहले सत्र में जो केंद्र सरकार के कृषि कानून हैं, जो अभी हाल ही में जो पिछले महीने सरकार ने पारित किए, जिसको लेकर पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, गुस्से में हैं। अभी तक लगातार उनका विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहा है। महागठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनते ही विधानसभा के पहले सत्र में इन तीनों कृषि कानून को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, यानी इनको बिहार में लागू नहीं करेंगे। साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक और अच्छा वादा है, वो ये है कि मनरेगा के कामों के दिनों की संख्या जो अभी 100 दिन है उसको बढ़ाकर 200 दिन कर दिया जाएगा। इससे किसान तबका और गरीब तबका, खेतीहर मजदूर, आपको लगता है प्रभावित होगा? प्रभावित ही नहीं बल्कि ये ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों के लिए जो किसानों के ख़िलाफ़ जो कानून पास हुआ है और जिसको हम काला कानून भी कह रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको जिस उजलत के साथ पार्लियामेंट में पास किया गया है और उसके ख़िलाफ़ जिस तरह लोगों को सड़कों पर आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किसानों के लिए बड़े मसाइल पैदा होने वाले हैं। इसलिए इस कानून को, क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी की मेजॉरिटी है तो पार्लियामेंट में तो उन्होंने पास करा लिया, मगर जिन जिन राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं उन सरकारों को ये चाहिए कि इन कानूनों को इनफेक्टिव बना दें और इनके ख़िलाफ़ बिल लाएं और इनको निरस्त कर दें। साथ में दूसरी चीज़ जिस बात पे ख़ास तौर से अहमियत दी जा रही है वो गरीबों के लिए मनरेगा का है। मनरेगा वो स्कीम है जिसके तहत देश में काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है और जिसको खुद प्रधानमंत्री ने मॉन्यूमेंटल डिज़ास्टर कहा था पार्लियामेंट में, मगर वो मॉन्यूमेंटल डिज़ास्टर ना होके बल्कि लोगों के लिए एक राहत का पैकेज सामने आया है। और अब सारी सरकारें कोशिश ये कर रही हैं कि हम मनरेगा को लागू करें। उसकी लागू करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड काल में जो नौकरियां गई हैं और जो गरीब मजदूर अपने अपने गांव गए हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, और उनको रोज़गार के लिए मनरेगा सबसे बड़ी राहत की चीज़ है। मनरेगा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की तरह सामने आया जब कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया था, लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोग अपने अपने घर गांव को लौट गए थे। उम्मीद है कि इस घोषणा पत्र के वादे सिर्फ वादे नहीं रहेंगे और सरकार बनेगी बिहार में अगर महागठबंधन की, तो इन वादों पर फौरी अमल भी होगा। मैं तस्लीम साहब यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी बात काट के कथा कलामी उसके लिए, कि आज जिस तरह से महागठबंधन के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी किया है उसमें एक ख़ास कोऑर्डिनेशन नज़र आया। जैसे तेजस्वी यादव ने कुछ खास चीज़ों को, नौकरियों को, शिक्षा को और कृषि उनको अपना मुद्दा बनाया, वहीं कांग्रेस ने खुददारी को और बीजेपी को टारगेट करा कि ये साजिश करने वाले हैं। इसी तरह CPI MLA यानी कि माले के लोगों जो हैं, शशि यादव, उन्होंने ख़ास तौर से औरतों के सम्मान की बात करी और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का उन्होंने जिक्र किया। तो सारी ही पार्टियों ने, CPI ने ख़ास तौर से राम बाबू कुमार ने इस बात को कहा कि ये कोर्स करेक्शन का टाइम है, और ये कोर्स करेक्शन होने जा रहा है क्योंकि संकल्प पत्र जिस तरह जारी किया गया है उससे नज़र आ रहा है कि बदलाव की लहर बिहार में साफ नज़र आ रही है। बिहार में बदलाव की लहर साफ नज़र आ रही है। वक्त कोर्स करेक्शन का है। अब फैसला अब वोटर को करना है, आपको करना है कि आप उन्हें चुनते हैं जिन्होंने आपसे वादे किए थे पूरे नहीं किए, या आप उन्हें चुनेंगे जो आपसे
हकीकत में उतर जाने वाले यानी वास्तविकता में बदल जाने वाले वादे कर रहे हैं। फैसला आपको करना है। मतदान के दिन वोट डालने ज़रूर जाइएगा। हम बिहार के बारे में, बिहार चुनाव को लेकर, बिहार के राजनीति के बारे में और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।